हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेज ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट, माय मदर एट 66। इसकी पोइट है कमला दास। स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोइट एक डॉटर और एक मदर के बीच के रिलेशन को बताती हैं कि जो पोइट है उनकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और पोइट को डर लगा रहता है कि कहीं उनकी जो मदर है उनसे सेपरेट ना हो जाए। इट मीन्स कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। तो अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पर। एक डॉटर और एक मदर की बीच का जो रिलेशन है, तो पोइट उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं क्योंकि उनकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यही इस पोएम का नाम है, माई मदर एट 66। तो यहाँ पर जो पोइट है उनकी जो मदर है उनकी एज 66 की हो गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो इसमें पोइट बताती है कि जब मैं अपने पेरेंट्स से मिलकर वापस कोचिन लौट रही होती हूँ, फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम रहता है। मतलब सीन कुछ इस तरह से है कि जो पोइट है वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई होती है, वहाँ से वो रिटर्न हो रही होती हैं, अपने घर वापस कोचिन लौट रही होती हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम रहता है। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। उसके बाद पोइट बताती है कि उनकी जो मदर है वो इनके बाजू में होती है। मतलब कि पोइट ड्राइविंग कर रही होती हैं, कार चला रही होती हैं और इनके बाजू में, पोइट के बाजू में इनकी मदर होती हैं। तो पोइट अपनी मदर की तरफ देखती हैं जो कि इनके बाजू में ही बैठी हुई होती हैं, जो इनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए आ रही होती हैं। इसके बाद पोइट बताती हैं, डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स एंड रियलाइज विद अ पेन। तो इसका मतलब ये है कि डोज ओपन माउथ है, तो मतलब कि इनकी जो मदर है जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है तो उनको नींद आ जाती है। एज की वजह से उनको नींद आ जाती है और उनका जो माउथ रहता है वो ओपन रहता है, मुंह खुला होता है और उनको झपकी लग जाती है, नींद लग जाती है। हर फेस इज एशन लाइक दैट। इसके बाद पॉइंट बताती है कि उनकी मदर का जो फेस रहता है वो कलरलेस हो जाता है और ऐसा दिखता है जैसे कि कॉर्प्स। तो कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो मतलब कि ऐसा जो लगता है कि उनकी जो मदर है वो कलरलेस है और उनके जो चेहरा है वो कॉप्स की तरह दिखता है। एंड रियलाइज विद पेन। तो पोइट को एक दर्द होता है, एक एहसास होता है। उसके बाद पोइट कहती हैं, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। मतलब फिर पोइट बताती हैं कि उनकी जो मदर है वो उतनी ओल्ड हो चुकी है जितनी ओल्ड वो दिखती हैं। मतलब कि उनकी जितनी एज हो चुकी है वो उस एज के अकॉर्डिंग वैसी दिखती भी है, वैसी नजर आती हैं। ठीक है, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। इसके बाद आगे हम इसको रीड करते हैं, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। मतलब इनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं पोइट के, तो उन नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने के लिए, अपने माइंड्स को डाइवर्ट करने के लिए पोइट विंडो से बाहर की तरफ देखती है, कार से बाहर की तरफ देखती है। तो पोइट क्या देखती है, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मतलब कि वो जो ट्रीज हैं, छोटे ट्रीज हैं, उनको देखती है तो ट्रीज स्प्रिंटिंग नजर आते हैं। स्प्रिंटिंग मतलब होता है फास्ट रनिंग, मतलब कि तेज दौड़ते हुए ट्रीज नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो ट्रीज हैं वो तेज भाग रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ट्रीज भाग नहीं रहे होते हैं क्योंकि जो सीन है वो सीन आप समझ सकते हैं कि जब हम कहीं ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हमारी कार में बैठे हुए होते हैं, कार में सफ़र कर रहे होते हैं, तो जो हमें ट्रीज नज़र आते हैं वो ऐसा लगता है वो पीछे की ओर भाग रहे हों। तो बस यही सीन पोइट बताती हैं कि जब वो ट्रीज़ की तरफ देखती हैं, जो यंग ट्रीज़ इनको नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ भाग रहे हो पीछे की तरह, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हों। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो मतलब मेरी मतलब होता है हैप्पी। तो बच्चे खुश बच्चे जो हैप्पी रहते हैं वो भाग रहे होते हैं, अपने घरों से खेलते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। मतलब खुशी खुशी जो चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बाहर खेलते हुए निकल रहे होते हैं। ये सीन पोइट यहाँ पर बताती है क्योंकि पहले उनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उनकी मदर को लेकर, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पोइट बाहर की तरफ देखती है। तो बाहर की तरफ उनको दौड़ते हुए ट्रीज नज़र आते हैं, यंग ट्रीज नज़र आते हैं और हंसते खेलते बच्चे नज़र आते हैं जो अपने घरों से निकल कर भाग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे। मतलब इसके बाद जब पोइट एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो एयरपोर्ट पर इनकी जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो सिक्योरिटी चेक के बाद ये अपनी मदर को खुद से दूर देखती है कि उनकी जो मदर है वो इनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई हैं, स्टैंडिंग इन अ फ्यू यार्ड। तो इनकी जो मदर है वो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई होती है, जैसा कि आप यहाँ पर सीन में देख सकते हैं। जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो मदर है वो इनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई होती है क्योंकि इनकी मदर इनको डिपार्चर करने के लिए आई थी, इनको सी ऑफ करने के लिए आई थी। तो एयरपोर्ट तक इनको छोड़ने के लिए आई हुई होती है पोइट को, मतलब जो कि इनकी डॉटर है, और मदर दूर पर कुछ दूरी पर इनसे खड़ी हुई होती है उसी एयरपोर्ट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेन एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। तो इसके बाद पोइट बताती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर। मैं दोबारा से उनकी तरफ देखती हूँ। मतलब पोइट दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखती है और क्या देखती है, वेन पेल। मतलब उनका वही चेहरा जो कि कलरलेस दिखता है क्योंकि एज की वजह से जो चेहरा है वो चेहरे की
जो फ्रेग्रेंस है वो कम हो जाती है और वो जो उनका चेहरा है वो कलरलेस इनको नज़र आता है। इसके बाद पोइट इसको कंपेयर करके बताती है एज अ लेट्स विंटर मून, मतलब कि पोइट अपनी मदर के चेहरे को ऐसे कंपेयर करके बताती है जैसे कि विंटर्स के टाइम में लेट जो मून निकलता है तो वो जो उसकी लाइट है वो डिम पड़ जाती है, क्योंकि विंटर्स के टाइम में जब मून निकलता है तो जब लेट से मून निकलता है तो उसकी जो लाइट है वो डिम पड़ जाती है। इसी तरह से पोइट की मदर का चेहरा डिम पड़ गया है, मतलब कि कलरलेस हो गया है। जवानी में जैसा चेहरा था वैसा नहीं होगा, क्योंकि एज की वजह से, क्योंकि 66 की उसकी एज हो चुकी है मदर की, पोइट की, तो उस एज की वजह से उनका चेहरा भी कलरलेस हो गया है। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, इसके बाद पोइट बताती है कि उनको एक ऐसा फेमिलियर, एक मतलब कि एक ऐसा जाना पहचाना दर्द होता है, माई चाइल्डहुड फियर, मतलब कि जो उनका बचपन का डर रहता है उसको रियलाइज करती हैं। इसके बाद पॉइंट कहते हैं कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कि बचपन में एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमें डर रहता है अपने पेरेंट्स के खोने का, कहीं वो हमें कहीं छोड़कर ना चले जाएं, कहीं हमसे वो दूर ना चले जाएं, उनके बिना हम कैसे रहेंगे। तो इस चीज़ को वो पॉइंट रियलाइज़ करती है, इस चीज़ को वो थिंक करती हैं कि वो जो बचपन में उनको डर बना रहता था अपने पेरेंट्स के दूर होने के, कहीं उनके पेरेंट्स उनसे दूर ना हो जाएँ, तो उस डर को वो फैमिलियर जो एक रहता है उसको यहाँ पर थिंक करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद वो सारे जो थॉट्स उनके मन में आ रहे होते हैं अपने आप पे कंट्रोल करती हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाती हैं, हाइड करती हैं, सब कुछ भूलकर फिर वो अपनी मदर से कहती है सी यू सून अम्मा, मतलब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। मतलब कि उनकी जो फीलिंग्स हो रही होती हैं, मन में जो फीलिंग्स उनके अंदर आ रही होती हैं उसको वो कंट्रोल करती हैं, अपने दर्द को अपने अंदर छुपा कर वो अपनी मदर से कहती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर लास्ट लाइन में पोइट कहती हैं ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसके बाद पोइट ने जो भी कुछ किया वो सिर्फ यही किया कि वो मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराई, मतलब अपने सारे दर्द को बुलाकर वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं, स्माइल करती हैं और उनको सी ऑफ करती हैं, क्योंकि वो उनको बोलती हैं कि मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तो इस तरीके से इस पोएम के एंड होता है। तो जो मैंने आपको लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा दिया, आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर पहले से आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।